शिमला की बर्फीली वादियों के बीच बसा एक छोटा सा सुंदर बंगला जिसे ऋतु ने अपने सपनों का महल समझा था। ऋतु की शादी 3 साल पहले सुमित से हुई थी, जो कि पेशे से एक सफल आर्किटेक्ट था। सुमित दिखने में बहुत सौम्य और शांत स्वभाव का व्यक्ति था और ऋतु को लगता था कि उसकी किस्मत चमक गई है कि उसे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है। लेकिन उस बड़े से बंगले की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने ऋतु की रातों की नींद हराम कर दी थी। शादी के शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे बीते थे। ऋतु और सुमित अक्सर ही बालकनी में बैठकर पहाड़ों की सुंदरता निहारते थे और भविष्य की योजनाएं बनाते थे। सुमित ऋतु का बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करता था। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा गहराता और घड़ी में 2 बजते तो सुमित का व्यवहार अचानक से बदल जाता था। ऋतु गहरी नींद में होती थी, लेकिन उसे धीरे से एहसास होता कि बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली हो गया है। सुमित बहुत ही सावधानी से चादर हटाता और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल जाता था। ऋतु शुरू में सोचती थी कि शायद उसे प्यास लगी होगी या वह काम के तनाव में टहलने गया होगा, पर यह सिलसिला रोज का बन गया था। ऋतु ने कई बार सुमित को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा यही कहता कि उसकी माँ जी की तबीयत रात में बिगड़ जाती है और उन्हें अकेले में डर लगता है। ऋतु को यह बात बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि पार्वती जी दिन भर बिल्कुल ठीक रहती थी और घर के सारे ही काम खुद करती थी। धीरे धीरे ऋतु के मन में अजीब सी भावना पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि शायद सुमित उसे वह दर्जा नहीं दे पा रहा है जिसकी वह हकदार है। वह ठंडी रातों में अकेले रजाई में सिमटी रहती और सुमित का इंतजार करती रहती। लेकिन सुमित सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले ही कमरे में वापस लौटता था। इस अकेलेपन ने ऋतु को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उसने अपनी सहेलियों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सब यही कहते थे कि सुमित एक आदर्श बेटा है जो अपनी मां की सेवा करता है। ऋतु खुद को ही गलत समझने लगी थी। उसे लगता था कि शायद वह बहुत ज्यादा सोच रही है, लेकिन वह खाली बिस्तर और कमरे का वह सन्नाटा उसे हर रात चिढ़ाता था। उसे लगने लगा था कि उसकी शादी एक दिखावा है, जहां दिन में तो वे पति पत्नी होते थे, लेकिन रात होते ही वह फिर से एक अजनबी बन जाती थी। ऋतु ने तय किया कि अब वह इस तरह घुट घुट कर नहीं जिएगी और उस रहस्य का पता लगाएगी जो हर रात उसे सुमित से दूर ले जाता था। शिमला की उस रात हवाएं बहुत तेज चल रही थी और खिड़कियों के शीशे बार बार खड़खड़ा रहे थे। ऋतु बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वह बस इंतजार कर रही थी कि कब घड़ी की सुइयां 2 पर पहुंचे और सुमित अपनी रोज की आदत के मुताबिक कमरे से बाहर निकले। ठीक 2 बजे सुमित ने करवट बदली और ऋतु की तरफ देखा। ऋतु ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने का नाटक किया ताकि सुमित को लगे कि वह सो रही है। सुमित धीरे से बिस्तर से उठा और उसने अपनी चप्पलें भी नहीं पहनी। वह नंगे पांव ही दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। ऋतु ने 2 मिनट इंतजार किया और फिर वह भी
दबे पांव उसके पीछे पीछे चल दी। गलियारे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में सुमित का साया दीवार पर किसी भूत की तरह बड़ा और डरावना दिख रहा था। ऋतु का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर भी था कि कहीं सुमित मुड़कर उसे देख न ले। सुमित सीधे ही पार्वती जी के कमरे के पास पहुंचा और उसने दरवाजा धीरे से धक्का देकर खोला, जो कि पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था। ऋतु दरवाजे के पास जाकर दीवार से चिपक गई और अपनी सांसें पूरी तरह से रोक ली। उसने दरवाजे की झिर्री से अंदर झांका तो देखा कि कमरा अंदर से मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ था। पार्वती जी बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि वह जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी और उनके हाथ में सुमित की एक पुरानी बचपन की तस्वीर थी। सुमित उनके पैरों के पास फर्श पर बैठा हुआ था और उसका सिर अपनी मां की गोद में था। कमरा अजीब सी खुशबू से भरा हुआ था, जैसे कोई पुरानी जड़ी बूटी जल रही हो। ऋतु ने देखा कि सुमित के शरीर में एक अजीब सी थरथराहट हो रही थी, जैसे उसे बहुत तेज ठंड लग रही हो। पार्वती जी उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर ममता नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद और डर दिखाई दे रहा था। सुमित धीरे धीरे फुसफुसाने लगा और उसकी आवाज ऐसी लग रही थी कि जैसे वह किसी गहरे सदमे में हो। सुमित ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा कि मां, मुझे अब डर लगने लगा है। ऋतु को सब पता चल जाएगा। मैं रोज रात को उसके पास से उठकर यहाँ आता हूँ और उसे बहाने बनाता हूँ, लेकिन कब तक वह मुझ पर भरोसा करेगी? मुझे लगता है कि मुझे उसे सच बता देना चाहिए, वरना मेरी जान निकल जाएगी। पार्वती जी ने अचानक सुमित का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ा और बहुत ही कठोर आवाज में कहा कि चुप रहो। सुमित, अगर तुमने ऋतु को जरा सा भी अंदाजा होने दिया कि तुम्हारे पिता की मौत की रात असल में क्या हुआ था और उस रात तुमने क्या देखा था, तो पुलिस तुम्हें ले जाएगी और दुनिया तुम्हें पागल समझेगी। याद रखो, उस रात का सच सिर्फ मुझे और तुम्हें ही पता है, और अगर तुम हर रात मेरे पास आकर उस कसम को नहीं दोहराओगे तो वह साया फिर से तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगा। सुमित रोने लगा और कहने लगा कि मां, वह साया ऋतु के कमरे में भी आता है। वह मुझे रात भर सोने नहीं देता। वह मुझसे कहता है कि मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे भुगतनी होगी। पार्वती जी ने उसे गले से लगा लिया और बोलने लगी कि जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ऋतु सिर्फ एक मोहरा है, उसे बस घर संभालने के लिए लाए हैं। तुम्हारी असली जिंदगी और तुम्हारा राज मेरे पास सुरक्षित है। ऋतु ये सब सुनकर सुन्न पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुमित ने ऐसा क्या किया था कि जिससे उसके पिता की मौत जुड़ी थी, और वह कौन सा साया था जिसका जिक्र पार्वती जी कर रही थी। ऋतु दरवाजे के पीछे जमी हुई थी और उसकी रूह कांप रही थी। सुमित और पार्वती जी की बातें सुनकर उसके दिमाग में पुरानी यादों का एक तूफान सा उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि शादी के वक्त उसे बताया गया था कि सुमित के पिता की मौत एक अचानक आए दिल के दौरे की वजह से हुई थी, लेकिन जो बातें वह अभी सुन रही थी वे किसी और की ही भयानक हकीकत की तरफ इशारा कर रही थी। कमरे के अंदर सुमित अपनी मां की गोद में सिर रखे सिसक रहा था और पार्वती जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह सुमित को
पूरी तरह से अपने काबू में रखना चाहती हो। सुमित ने रोते हुए फिर से वही बात दोहराई कि माँ, उस रात की आग आज भी मुझे जलाती है, मुझे सोने नहीं देती। मुझे हर तरफ धुआं और चीखें ही सुनाई देती हैं। पार्वती जी ने सुमित के बाल सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की और कहने लगी कि वह सब एक हादसा था। सुमित, तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था, लेकिन दुनिया इसे हादसा नहीं मानेगी। इसलिए तुम्हें हर रात मेरे पास आकर अपनी वफादारी का सबूत देना ही होगा, ताकि वह राज हमेशा इस कमरे की दीवारों के बीच ही दफन रहे। सुमित की यादों में वह रात फिर से ताजा हो गई, जब वह सिर्फ 18 साल का था। शिमला की कड़ाके की ठंड थी और घर के अंदर अंगीठी जल रही थी। सुमित के पिता और पार्वती जी के बीच अक्सर झगड़े होते थे, क्योंकि उसके पिता घर बेचना चाहते थे और वे कहीं दूर जाकर बसना चाहते थे। उस रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुमित के पिता ने गुस्से में पार्वती जी पर हाथ उठा दिया। सुमित, जो कि अपनी मां से बहुत प्यार करता था, वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पास पड़ी एक भारी पीतल की मूर्ति उठाई और गुस्से में अपने पिता के सिर पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि उसके पिता वहीं ढेर हो गए और फर्श पर खून फैल गया। पार्वती जी ने जब ये देखा तो वह घबराने के बजाय बहुत शांत हो गई। उन्होंने सुमित को संभाला और उसे यकीन दिलाया कि उसने जो भी किया वह अपनी मां को बचाने के लिए किया था। उन्होंने तुरंत घर के उस हिस्से में आग लगा दी जहां लाश पड़ी थी, ताकि सब कुछ एक हादसे जैसा लगे और पुलिस को लगे कि अंगीठी की चिंगारी से आग लगी है और दम घुटने से पिताजी की मौत हो गई। वह आग इतनी भयानक थी कि सुमित के पिता का शरीर पूरी तरह से जल गया और सबूत भी मिट गए। पुलिस ने इसे एक दुखद दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन सुमित के मन पर उस रात ने जो घाव दिए वे कभी नहीं भरे। उसे हर रात अपने पिताजी का चेहरा उस आग की लपटों के बीच दिखाई देता था। वह साया जिसका जिक्र पार्वती जी कर रही थी, वह दरअसल सुमित का अपना अपराध बोध था जो उसे हर रात सताता था। पार्वती जी ने सुमित के इस डर का फायदा उठाया और उसे यह विश्वास दिला दिया कि अगर वह हर रात उनके पास आकर उस रात की कसम नहीं खाएगा तो उसके पिता की आत्मा वापस आ जाएगी और उसे ले जाएगी। ऋतु को अब समझ में आया कि सुमित अपनी मां के प्रति समर्पित बेटा नहीं था, बल्कि वह एक डरा हुआ कैदी था जिसे कि उसकी अपनी ही मां ने एक राज की बेड़ियों में जकड़ रखा था। पार्वती जी सुमित को ऋतु से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं प्यार के चक्कर में सुमित ऋतु को सब सच न बता दे और उनका इकलौता सहारा उनसे छीन न जाए। ऋतु का दम घुटने लगा था। उसे जिस सुमित से प्यार था वह एक कातिल था। भले ही उसने वह सब अपनी मां को बचाने के लिए ही किया था, लेकिन वह सच छुपाना और अपनी पत्नी को 3 साल तक अंधेरे में रखना एक बहुत बड़ा धोखा था। ऋतु ने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछा और उसे एहसास हुआ कि जिस औरत को वह अपनी सास समझकर सम्मान देती थी, वह दरअसल अपने ही बेटे की मानसिक हालत का फायदा उठाकर उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। कमरे के अंदर सुमित अब शांत हो गया था और पार्वती जी उसे किसी बच्चे की तरह लोरी सुना रही थी। ऋतु ने तय किया कि वह अब यहां से भाग जाएगी, लेकिन तभी अचानक उसके पैर के नीचे एक पुरानी लकड़ी की पटिया
जोर से चटक गई और कमरे के अंदर सन्नाटा छा गया। पार्वती जी की तीखी आवाज आई कि बाहर कौन है। जैसे ही ऋतु के पैर के नीचे वह पुरानी लकड़ी की पटिया चटकी, पूरे गलियारे में उसकी गूंज फैल गई। ऋतु का शरीर जम गया और उसकी सांसें गले में ही अटक गई। कमरे के अंदर जो लोरी सुनाई दे रही थी वह अचानक रुक गई और एक भारी सन्नाटा छा गया। ऋतु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी कमरे का दरवाजा, जो पहले से ही थोड़ा खुला था, पूरी तरह से झटके के साथ खुला और सामने पार्वती देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में वह ममता नहीं थी जो ऋतु ने पिछले 3 साल से देखी थी, बल्कि वहां एक जंगली जानवर जैसी चमक और पागलपन था। सुमित अभी भी फर्श पर बैठा हुआ था और उसने डर के मारे अपना चेहरा हाथों में ढक लिया था। पार्वती देवी ने अपनी ठंडी और सख्त उंगलियों से ऋतु की कलाई पकड़ ली और उसे झटके से कमरे के अंदर खींच लिया। ऋतु के मुंह से एक चीख निकलनी चाहिए, पर पार्वती देवी ने अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर जोर से रख दिया और उसे दीवार से सटा दिया। कमरे में जलती हुई मोमबत्तियों की लो ऋतु के डर को और भी बढ़ा रही थी। पार्वती देवी ने ऋतु की आंखों में आंखें डालकर फुसफुसाते हुए कहा, तो आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। मुझे पता था कि तुम्हारी ये जासूसी करने वाली आंखें एक दिन इस कमरे तक जरूर आएंगी। ऋतु ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती देवी में उस वक्त ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि उन्होंने ऋतु के बाल पकड़े और उसे सुमित के सामने पटक दिया। सुमित ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ऋतु को जमीन पर गिरा हुआ देखकर वह कांपने लगा। उसने सिसकते हुए कहा कि मां, इसे जाने दो, इसे कुछ मत करो। पर पार्वती देवी जोर से हंसी। उनकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी लग रही थी। उन्होंने कहा कि इसे जाने दूं ताकि ये बाहर जाकर सबको बता दे कि मेरा बेटा एक कातिल है, ताकि वह पुलिस को बुलाकर मुझे जेल भिजवा दे। नहीं सुमित, ये अब इस घर की चारदीवारी से बाहर नहीं जा सकती। ऋतु जमीन पर पड़ी हुई सुमित की तरफ देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने टूटी हुई आवाज में कहा कि सुमित, क्या ये सब सच है? क्या तुमने सच में अपने पिता को मारा था? सुमित कुछ भी नहीं बोला, बस अपना सिर झुकाए बैठा रहा। पार्वती देवी ने ऋतु के पास झुककर कहा कि हाँ, ये सच है और ये सच अब तुम्हारी कब्र के साथ ही दफन होगा। ऋतु को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वह अपनी मां मानती थी वह उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी। पार्वती देवी ने सुमित को झकझोरा और कहा कि उठ सुमित, अपनी पत्नी को देख जो आज तेरी बर्बादी का कारण बन सकती है। अगर तूने आज इसे चुप नहीं कराया तो कल दुनिया तुझे फांसी पर लटका देगी। सुमित पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि नहीं मां, मैं और खून नहीं देख सकता। मैं ऋतु को प्यार करता हूं। लेकिन पार्वती देवी ने उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि प्यार कमजोरों के लिए होता है। तूने मेरी रक्षा के लिए अपने बाप को मारा था और अब अपनी मां को बचाने के लिए तुझे इस औरत को ठिकाने लगाना ही होगा। पार्वती देवी कमरे के कोने में गई और वहां से वही पीतल की भारी मूर्ति उठा लाई जिससे सालों पहले सुमित के पिता की जान ली गई थी। उन्होंने वह मूर्ति सुमित के हाथों में थमा दी और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि इसे खत्म कर दे सुमित, वरना ये हमें खत्म कर देगी। ऋतु पीछे की तरफ खिसकने लगी और कमरे का दरवाजा ढूंढने लगी, लेकिन
पार्वती देवी ने दरवाजा पहले से ही अंदर से बंद कर दिया था। ऋतु ने गिड़गिड़ाते हुए सुमित से कहा कि सुमित, होश में आओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने तुमसे हमेशा से ही प्यार किया है, मुझे मत मारो। सुमित के हाथ कांप रहे थे और वह उस मूर्ति को देख रहा था जो खून की गवाह थी। उसे अपनी आंखों के सामने फिर से वही आग की लपटें और अपने पिता का लहूलुहान चेहरा दिखने लगा था। कमरे का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। पार्वती देवी सुमित के कान में लगातार जहर घोल रही थी कि मार इसे सुमित, मार इसे, वरना पुलिस आ जाएगी। ऋतु ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ झपटी ताकि वह शीशा तोड़कर बाहर कूद सके, लेकिन पार्वती देवी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कमरे के फर्श पर ऋतु बेबस पड़ी हुई थी और पार्वती देवी उसे अपनी लोहे जैसी पकड़ से जकड़े हुए थी। सुमित के हाथों में वह भारी पीतल की मूर्ति कांप रही थी, जिसे देखकर ऋतु की रूह फना हो रही थी। सुमित की आंखों में पागलपन और गहरा दुख एक साथ तैर रहा था। पार्वती देवी उसके कान में फुसफुसा रही थी कि इसे खत्म कर दे सुमित, वरना ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। याद कर वो रात जब तेरे बाप ने मुझ पर हाथ उठाया था और तूने मुझे बचाया था। आज भी तुझे अपनी माँ को बचाना है, इस औरत को चुप कराना होगा। ऋतु ने सुमित की आंखों में देखा और चीखते हुए कहा कि सुमित, क्या तुम सच में अपनी पत्नी का खून करोगे? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि तुम अपनी माँ के डर के आगे घुटने टेक दोगे? सुमित के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने दो चेहरे दिख रहे थे। एक तरफ उसकी माँ जिसने उसे पाला और उसका राज छुपाया, और दूसरी तरफ ऋतु जिससे उसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। पार्वती देवी ने ऋतु का गला दबाना शुरू कर दिया ताकि सुमित को उकसा सके। ऋतु का दम घुटने लगा और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। वह हाथ पांव मार रही थी, लेकिन पार्वती देवी में उस समय किसी आसुरी शक्ति जैसी ताकत आ गई थी। सुमित ये सब देख रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने बचपन से ही उसे डरा कर रखा था, कैसे उसने उसके पिता के साथ हुए उस हादसे को अपनी ढाल बना लिया था। उसे समझ आया कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उसे एक गुलाम की तरह इस्तेमाल कर रही है। सुमित ने जोर से चिल्लाया कि बस बहुत हो गया माँ, और उसने वह पीतल की मूर्ति ऊंची उठाई। पार्वती देवी को लगा कि सुमित ऋतु पर वार करने वाला है और उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन सुमित ने वह वार ऋतु पर नहीं बल्कि पास रखे उस बड़े से आईने पर किया, जो चकनाचूर हो गया और कमरे में कांच के टुकड़ों की बारिश होने लगी। कांच टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि पार्वती देवी का ध्यान भटक गया और उनकी पकड़ ऋतु के गले से ढीली पड़ गई। ऋतु ने जोर जोर से खांसते हुए अपनी जान बचाई और कोने में जा छिपी। सुमित ने वह मूर्ति फर्श पर फेंक दी और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि नफरत थी। उसने अपनी माँ का हाथ झटका और कहा कि आपने मुझे 3 साल से इस अंधेरे कमरे में कैद करके रखा है। माँ, आपने मुझे यकीन दिलाया कि मैं एक कातिल हूँ, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि उस रात पिताजी ने आप पर हाथ इसलिए उठाया था क्योंकि आपने घर के पैसे अपने जुए और गलत आदतों में उड़ा दिए थे। सुमित को धीरे धीरे सब याद आने लगा था कि कैसे उसकी माँ ने उसे बरगलाया था। पार्वती देवी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह हकलाने लगी कि सुमित, तू ये क्या कह रहा है?
मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पुलिस से बचाया है। पर सुमित अब रुकने वाला नहीं था। उसने ऋतु का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर खड़ा किया। पार्वती देवी अब गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। वह फर्श पर बैठकर रोने का नाटक करने लगी और कहने लगी कि देखो सुमित, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया है। ये जादूगरनी है, इसे घर से निकाल दो वरना ये हमें बर्बाद कर देगी। ऋतु ने कांपते हुए सुमित की बाह पकड़ रखी थी। सुमित ने अपनी मां की तरफ देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि ऋतु कहीं नहीं जाएगी मां। अगर कोई जाएगा तो वह आप हैं और ये राज अब और नहीं दबेगा। मैं सुबह होते ही खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा और सब सच बता दूंगा कि उस रात क्या हुआ था। जैसे ही सुमित ने पुलिस का नाम लिया, पार्वती देवी की आंखों में फिर से वही हिंसक चमक लौट आई। उन्होंने पास पड़ा एक जलता हुआ मोमबत्ती वाला स्टैंड उठाया और ऋतु की तरफ फेंका। सुमित ने बीच में आकर ऋतु को बचा लिया, लेकिन उसके हाथ पर जलती हुई मोम गिर गई, जिससे वह दर्द से करा उठी। पार्वती देवी अब कमरे में इधर उधर भागने लगी और चिल्लाने लगी कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरा बेटा मेरा नहीं तो किसी का नहीं। पार्वती देवी के चेहरे पर अब माँ वाली कोई बात नहीं बची थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह पागलों की तरह हंस रही थी। सुमित के मुंह से पुलिस का नाम सुनते ही उनके भीतर का डर एक हिंसक जुनून में बदल गया था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि अगर तू मेरा नहीं हो सकता तो तू किसी का भी नहीं होगा सुमित। और ये ऋतु जो तुम्हें मुझसे छीन रही है, इसे मैं इसी वक्त मिट्टी में मिला दूंगी। उन्होंने अपनी भारी रेशमी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और कमरे में रखी उन दर्जनों मोमबत्तियों को एक एक करके पर्दों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। शिमला की सूखी लकड़ी से बने उस पुराने बंगले में आग पकड़ने में देर नहीं लगी। खिड़कियों के भारी मखमली पर्दे पल भर में लपटों के हवाले हो गए और कमरे में काला धुआं भरने लगा। ऋतु ने डर के मारे सुमित का हाथ जोर से पकड़ लिया और वह चिल्लाई कि सुमित, हमें यहाँ से निकलना होगा। माँ पागल हो गई है। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और पार्वती देवी दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उनके हाथ में वही पीतल की मूर्ति थी जिसे उन्होंने फिर से उठा लिया था। वह चिल्ला रही थी कि आज इस घर का हर राज इसी आग में जलकर राख हो जाएगा। ना कोई गवाह बचेगा और ना ही कोई सबूत। सुमित ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि माँ, होश में आओ, आप क्या कर रही हो? हम सब मर जाएंगे। लेकिन पार्वती देवी पर जैसे किसी शैतान का साया था। उन्होंने सुमित पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन धुएं की वजह से उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऋतु ने देखा कि छत की एक जलती हुई लकड़ी सुमित के ऊपर गिरने वाली है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ही सुमित को धक्का दिया और वह लकड़ी ऋतु के कंधे को छूती हुई जमीन पर गिरी। ऋतु दर्द से करा उठी, पर उसने सुमित का हाथ नहीं छोड़ा। पूरा कमरा अब आग की लपटों से घिर चुका था और बाहर निकलने का इकलौता रास्ता पार्वती देवी ने रोक रखा था। सुमित ने देखा कि उसकी मां की साड़ी के किनारे ने भी आग पकड़ ली है, लेकिन उन्हें इसका एहसास ही नहीं था। वह बस मंत्रमुग्ध होकर आग को देख रही थी। सुमित ने अपनी शर्ट उतारी और उसे पास पड़े पानी के जग में भिगोया। उसने ऋतु के मुंह पर वह गीला कपड़ा बांधा ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। सुमित ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपनी मां को कंधे से पकड़कर किनारे हटाने की कोशिश की, लेकिन पार्वती देवी ने उसे धक्का दे दिया और वह आग के घेरे में और पीछे चली गई। सुमित ने चिल्लाकर कहा कि माँ, बाहर चलो, आग बढ़ रही है। पर पार्वती देवी ने हंसते हुए कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने पापों के साथ यहीं जलूंगी। तू अपनी इस पत्नी को लेकर भाग जा। सुमित,
क्योंकि अब मेरा अंत करीब है। जब सुमित को लगा कि उसकी माँ अब उसकी बात नहीं सुनेगी तो उसने ऋतु की तरफ देखा। ऋतु धुएं की वजह से बेहोश होने वाली थी। सुमित ने एक भारी लकड़ी की कुर्सी उठाई और खिड़की के कांच पर जोर से वार किया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखरे और बाहर की ठंडी हवा अंदर आई, जिससे आग और भी भड़क उठी। सुमित ने ऋतु को अपनी गोद में उठाया और खिड़की की मुंडेर पर चढ़ गया। उसने नीचे देखा जहां बर्फ की एक मोटी चादर बिछी थी। उसने ऋतु को बहुत सावधानी से नीचे बर्फ पर गिराया ताकि उसे चोट ना लगे, और फिर वह खुद कूदने ही वाला था कि उसने पीछे मुड़कर अपनी मां को देखा। पार्वती देवी आग के बीचों बीच खड़ी थी और उनकी आवाज अब शांत हो गई थी। उन्होंने सुमित की तरफ देखकर आखिरी बार मुस्कुराया और हाथ हिलाया, जैसे वह उसे अलविदा कह रही हो। सुमित की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके पास रुकने का समय नहीं था। वह खिड़की से नीचे कूद गया और जैसे ही वह बर्फ पर गिरा, बंगले के उस कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी छत नीचे गिर गई। खिड़की से नीचे कूदते ही सुमित का शरीर बर्फ की ठंडी चादर से टकराया, जिससे उसके जलते हुए जख्मों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन बुरी तरह से जल रहा था। उसने पास ही बेहोश पड़ी ऋतु को अपनी बाहों में उठाया और उसे जलते हुए बंगले से दूर ले गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह आलीशान घर अब एक नर्क की तरह लग रहा था। आग की लपटें आसमान को छू रही थी और शिमला की शांत रात चीखों और धमाकों से गूंज उठी थी। पड़ोस के लोग जा चुके थे और दूर से दमकल की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे। सुमित ने ऋतु के चेहरे पर बर्फ मली, जिससे उसे थोड़ी चेतना आई। ऋतु ने अपनी आंखें खोली और सामने जलते हुए घर को देखकर वह सुमित के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह घर जिसे उसने बड़े ही प्यार से सजाया था, अब उसकी सास की कब्र बन चुका था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लकड़ी का ढांचा होने के कारण सब कुछ राख हो चुका था। इंस्पेक्टर राणा, जो सुमित के पिता के केस के समय भी ड्यूटी पर थे, वहां पहुंचे और सुमित की हालत देखकर उन्हें शक हुआ। सुमित के हाथ जले हुए थे और ऋतु के गले पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। इंस्पेक्टर ने सुमित को किनारे ले जाकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ और पार्वती देवी कहाँ है। सुमित खामोश खड़ा था। उसकी आंखों के सामने अपनी मां का वह आखिरी मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। ऋतु ने इंस्पेक्टर को सब सच बताने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने उसका हाथ दबाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। वह अभी भी अपनी मां के सम्मान को बचाना चाहता था, भले ही उसने उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस की टीम ने आग बुझाने के बाद मलबे की तलाशी शुरू की। उन्हें पार्वती देवी का जला हुआ शरीर मिला, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके हाथ में अभी भी वह पीतल की मूर्ति कसकर पकड़ी हुई थी। जब फोरेंसिक टीम ने उस मूर्ति की जांच की तो उन्हें उस पर पुराने खून के धब्बे और कुछ ऐसे निशान मिले जो सुमित के पिता की मौत की गुत्थी सुलझा सकते थे। इंस्पेक्टर राणा को याद आया कि सालों पहले उन्होंने इस केस को बंद कर दिया था, पर आज फिर से वही पुरानी फाइलें उनके दिमाग में खुलने लगी थी। उन्होंने सुमित से कड़ाई से पूछताछ शुरू की और कहा कि सुमित, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हारी पत्नी को भी इस आगजनी के मामले में फंसाया जा सकता है। ऋतु ने सुमित की तरफ देखा और कहा कि सुमित, अब बस करो, ये राज हमें अंदर से खा जाएगा। सच बोल दो, वरना हम कभी भी चैन से नहीं सो पाएंगे। सुमित ने एक लंबी सांस ली और इंस्पेक्टर के सामने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि सर, वह आग जो सालों पहले लगी थी वह कोई हादसा नहीं था और आज की आग भी कोई इत्तेफाक नहीं है। सुमित ने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ सच उगल दिया। उसने बताया कि कैसे उसकी मां ने उसे एक
कातिल बनाकर 3 साल तक मानसिक गुलामी में रखा। उसने अपने पिता की मौत का सच और पार्वती देवी के उस खौफनाक रूप के बारे में सब कुछ बता दिया जो ऋतु ने अपनी आंखों से देखा था। इंस्पेक्टर राणा और वहां खड़े सभी पुलिस वाले सुन रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ अपने ही बेटे के साथ ऐसा खेल खेल सकती है। सुमित ने रोते हुए कहा कि मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उस बोझ के साथ और नहीं जी सकता जो मुझे हर रात अपनी पत्नी से दूर ले जाता था। पुलिस ने सुमित को हिरासत में ले लिया और ऋतु को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में बिठाया गया। अदालत का गलियारा और समाज का शोर, शिमला की निचली अदालत में सुमित का केस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था। अखबारों की सुर्खियों में एक आदर्श बेटे का अपनी ही मां के खिलाफ बयान देना और पुराने कत्ल का राज खोलना हर किसी को चौंका रहा था। ऋतु हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद रोज अदालत आती थी। उसके गले पर लगे निशान अब धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन उसके मन पर लगे घाव अभी भी ताजा थे। सुमित जेल की सलाखों के पीछे से ऋतु को देखता और उसकी आंखों में पछतावा और प्यार का एक अजीब संगम होता था। ऋतु ने सुमित को बचाने के लिए शहर के सबसे बड़े वकील को नियुक्त किया, क्योंकि उसे पता था कि सुमित ने जो कुछ भी किया वह अपनी मां के मानसिक दबाव और उनके प्रभाव में आकर किया था। सुमित खुद को अपराधी मान चुका था, लेकिन ऋतु उसे एक पीड़ित के रूप में देख रही थी, जिसे उसकी अपनी ही मां ने परसों तक अपने आगोश में रखा था। वो आखिरी गवाही और जज का फैसला जब ऋतु को गवाह के तौर पर कटघरे में बुलाया गया तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। ऋतु ने बिना डरे उस रात का एक एक मंजर बयान किया। उसने बताया कि कैसे पार्वती देवी ने सुमित को बचपन से ही डर की बेड़ियों में जकड़ रखा था और कैसे उन्होंने सुमित के पिता की मौत को अपनी ढाल बनाया था। ऋतु ने वह पीतल की मूर्ति भी अदालत में पेश करवाई जिसके निशान सुमित के पिता की चोटों से मेल खाते थे। सुमित ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसने ये साफ किया कि वह अपने पिता को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह अपनी मां को बचा रहा था। जज ने सुमित की मानसिक स्थिति और पार्वती देवी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाया। जज ने कहा कि सुमित ने कानून हाथ में लिया था, लेकिन उसे अपनी मां के द्वारा दिए गए मानसिक उत्पीड़न और डर की वजह से सहानुभूति का पात्र माना जा सकता है। सुमित को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें से वह पहले ही काफी समय जेल में बिता चुका था। सजा मिलने के बाद सुमित को जेल भेज दिया गया, लेकिन वह अब पहले से बहुत शांत था। उसे अब वह पुराने डरावने सपने नहीं आते थे और ना ही उसे अपने पिता का साया दिखाई देता था। उसे एहसास हुआ कि वह साया दरअसल उसकी मां के द्वारा पैदा किया गया एक वहम था। ऋतु हर हफ्ते सुमित से मिलने जेल जाती थी। वह उसके लिए घर का बना खाना और किताबें ले जाती थी। वे दोनों अब घंटों बातें करते थे और उनके बीच अब कोई राज नहीं था। सुमित ने जेल में रहते हुए पेंटिंग करना शुरू किया और वह अपनी भावनाओं को कैनवस पर उतारने लगा। ऋतु ने उस जले हुए बंगले को फिर से बनवाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने उसे एक अनाथालय और महिलाओं के आश्रय स्थल में बदलने की सोची, ताकि उस जगह की नकारात्मकता को मिटाया जा सके और वहां खुशियां वापस आ सके। 3 साल के बाद जब सुमित जेल के बड़े लोहे के दरवाजे से बाहर निकला तो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सामने ऋतु खड़ी थी, उसकी आंखों में इंतजार की चमक थी। सुमित ने ऋतु को कसकर गले लगा लिया और उसे महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से आज़ाद है। वह पुरानी बेड़ियां, वह रात का डर और वह मां का खौफनाक साया अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वे दोनों शिमला की उन पहाड़ियों की तरफ चल पड़े जहां अब बर्फ पिघल रही थी और नए फूल खिल रहे थे। सुमित और ऋतु ने एक नई शुरुआत की, जहां अब रात के 2 बजे सुमित को उठकर किसी और कमरे में नहीं जाना पड़ता था, बल्कि वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर चैन की नींद सो सकता था।
उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गई जो रिश्तों के नाम पर घुटन भरी जिंदगी जी रहे थे, और उन्हें एहसास हुआ कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वह हमेशा इंसान को आज़ाद कर देता है। शिमला की उस भयानक रात के बाद जब बंगला जलकर राख हो गया था, सुमित और ऋतु एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे थे। सुमित ने पुलिस को सब सच बता दिया था, लेकिन सबूतों के अभाव में और पार्वती देवी की मौत के बाद केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। ऋतु को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और वे अपनी नई जिंदगी शांति से बिता पाएंगे। सुमित अब रात को कमरे से बाहर नहीं जाता था और वह ऋतु के पास ही सोता था। लेकिन ऋतु ने गौर किया कि सुमित की नींद अब बहुत गहरी हो गई थी, इतनी गहरी कि कभी कभी उसकी सांसें भी सुनाई नहीं देती थी। ऋतु को रात के सन्नाटे में अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई गलियारे में नंगे पैर चल रहा हो और पुरानी लकड़ी की फर्श चरमरा रही हो। एक रात जब बाहर बर्फबारी हो रही थी, ऋतु की आंख अचानक 2 बजे खुल गई। उसने बगल में हाथ मारा तो बिस्तर खाली था। सुमित वहां नहीं था। ऋतु का दिल बैठने लगा और उसे वही पुराना डर सताने लगा। उसने सोचा कि सुमित शायद पानी पीने गया होगा, लेकिन तभी उसे नीचे वाले कमरे से पियानो की एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी धुन सुनाई दी। वह वही धुन थी जो पार्वती देवी को बहुत पसंद थी और जिसे वे अक्सर अकेले में गुनगुनाती थी। ऋतु ने हिम्मत जुटाई और हाथ में एक टॉर्च लेकर नीचे की तरफ भागी। सीढ़ियां उतरते समय उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है और उसमें वही पुरानी जड़ी बूटियों की महक आ रही है जो पार्वती देवी के कमरे में हुआ करती थी। जैसे ही ऋतु ड्राइंग रूम में पहुंची, उसने देखा कि सुमित पियानो के सामने बैठा हुआ था, लेकिन वह पियानो बजा नहीं रहा था। वह बस खाली आंखों से सामने की दीवार को देख रहा था। ऋतु ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सुमित चलो ऊपर, सोने का समय हो गया है। सुमित ने धीरे से अपना सिर घुमाया और ऋतु की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उसने पार्वती देवी की आवाज में कहा कि मैंने कहा था ना ऋतु कि मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तुम उसे मुझसे कभी भी छीन नहीं पाओगी। ऋतु चिल्लाई और पीछे हटी, लेकिन तभी उसकी नजर पास के एक बड़े आईने पर पड़ी। आईने में सुमित अकेला नहीं बैठा था, उसके पीछे पार्वती देवी का जला हुआ और खौफनाक साया खड़ा था, जिसने सुमित के गले को अपने काले हाथों से जकड़ रखा था। ऋतु ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और उन पर बर्फ की मोटी परत जमने लगी। पार्वती देवी का वह साया आईने से बाहर निकला और पूरे कमरे में उनकी वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। सुमित अब पूरी तरह से पार्वती देवी के वश में था। वह उठा और उसने ऋतु का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ऋतु की हड्डी चटकने लगी। सुमित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने कहा कि माँ कहती है कि अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। ऋतु को समझ आ गया कि सुमित की माँ ने मरकर भी उसे आजाद नहीं किया था, बल्कि वह अब एक साए के रूप में वापस आ गई थी। उस रात के बाद शिमला के उस घर में कभी किसी के बाहर आने की आहट नहीं मिली। लोग कहते हैं कि आज भी बर्फानी रातों में वहां से एक औरत की हंसी और एक आदमी के रोने की आवाजें आती हैं। उस डरावनी रात के बाद जब शिमला की वादियों में सूरज की पहली किरण पड़ी, तो उस किराए के मकान के बाहर की बर्फ पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। पड़ोसियों ने गौर किया कि घर के अंदर से आने वाली वो अजीब आवाजें अब पूरी तरह से थम चुकी थी। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, ना सुमित, ना ऋतु और ना ही पार्वती देवी का वो साया। कमरा पूरी तरह से खाली था। बस फर्श पर वही पुरानी पीतल की मूर्ति पड़ी थी जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। मेज पर एक अधूरी पेंटिंग रखी थी जिसमें एक धुंधला सा चेहरा दिख रहा था जो शायद ऋतु का था या शायद पार्वती देवी का। ये कोई नहीं समझ पाया। पहाड़ों की गोद में दफन राज। वक्त बीता गया और लोग उसे कहानी को भूलने लगे, लेकिन आज भी जब शिमला में बहुत तेज बर्फबारी होती है और बिजली कड़कती है तो उस पुराने खंडहर बन चुके बंगले के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं
कि उन्हें खिड़की के पास एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। वह आकृति एक औरत की है जो अपने हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती लिए किसी का इंतजार कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सुमित और ऋतु उस साय के साथ ही कहीं विलीन हो गए और कुछ का मानना है कि वे आज भी उस घर की दीवारों के बीच कैद हैं, जहां रात के 2 बजते ही आज भी एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और बंद हो जाता है। अब उस घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां उगाई हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सुमित का वो राज और पार्वती देवी का वो पागलपन अब सिर्फ एक लोक कथा बनकर रह गया है, जिसे दादी नानी अपने बच्चों को रात में डरावने के लिए सुनाती हैं। प्यार और नफरत की ये जंग उस रात की राख के साथ ही खत्म हो गई, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को अंधेरे के हवाले कर दिया था। अब वहां सिर्फ सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो हर रात एक नई कहानी सुनाता है, पर उसे सुनने वाला अब कोई नहीं बचा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।